गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस की वर्कबुक में चैप्टर 3 करने वाले हैं जिसका नाम है वाटर ओ वाटर, यानी कि पानी रे पानी। इस चैप्टर को मैंने आपको बुक में एक्सप्लेन किया था। उसकी जो पोएम थी वो मैंने आपको बुक में एक्सप्लेन की थी, और बुक के आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे के सारे वर्कबुक में हैं। इसीलिए हम बुक के क्वेश्चन और वर्कबुक के क्वेश्चन सारे के सारे किस में समझेंगे? वर्कबुक में समझेंगे। ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमें दिया हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि 4 ऑप्शन में से जो राइट है वो हमें यहाँ पे करना है। सबसे फर्स्ट नंबर पे है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज वाटर नॉट नीडेड, यानी कि ऐसा कौन सा टास्क है, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कौन सा काम है? साइकिलिंग, यानी कि साइकिल चलाने के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। यानी कि ऐसा कौन सा वर्क है जिसे हमें करने के लिए साइकिल की ज़रूरत नहीं पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो कौन सा वर्क है? साइकिलिंग का वर्क है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वाटर यूज द मोस्ट, यानी कि हमें यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो कौन सा काम है? वो बाथिंग, यानी कि नहाना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर, यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे हमें पानी नहीं मिलता है। तो यानी वो कौन सा ऑप्शन है? माउंटेन। पहाड़ों से पानी थोड़ी ना मिलता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माउंटेन आएगा। नेक्स्ट है विथ वॉट शुड वी टेक वाटर फ्रॉम एन अर्थन पोट। अर्थन पोट यानी होता है कि मटका। अर्थन पोट यानी कि जो मिट्टी का जो मटका बनाते हैं उसे हम अर्थन पोट बोलते हैं। यानी कि हमें पानी निकालने के लिए, मटके में से पानी निकालने के लिए हमें किसका यूज़ करना चाहिए? तो यहाँ पे लिखना है लॉन्ग हैंडल मेटल कैप। लॉन्ग हैंडल मेटल कैप यानी कि एक ऐसा कप जिसकी आगे डंडी लगी हुई होती है। आपने देखा होगा कि उस डंडी से हम क्या करते हैं? पानी निकालते हैं, जिसकी वजह से हमारा हाथ उस मटके में नहीं जाता। हमारे हाथ में बहुत सारे जर्म्स लगे हुए होते हैं जो हमें खुद को दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो क्या होगा? हमारे जो हाथ है वो उस मटके के अंदर नहीं जाएंगे और हम बाहर से ही आसानी से पानी निकाल पाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा? हमारा वाटर क्लीन रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? डी नंबर का आएगा। नेक्स्ट है विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी का मेन सोर्स क्या है? पानी हमें कहाँ से मिलता है? पानी लेक में भी है, पॉन्ड में भी है, सी में भी है, रिवर में भी है, पानी हर जगह। लेकिन वो पानी आता कहाँ से है? तो यहाँ पे क्या आएगा? रेन, यानी कि बी, यानी कि बारिश से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स कैन होल्ड द मोस्ट वाटर, यानी कि यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से ऐसा कौन सा कंटेनर है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हम बहुत सारा पानी भरकर रख सकते हैं। कौन सी चीज़ है वो? बकेट, यानी कि बाल्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यहाँ पे हमें जो नीचे एनिमल्स दिए हुए हैं वो किससे डिफरेंट है, यानी कि वो किससे अलग दिखाई देते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना है फिश, क्योंकि यहाँ पे डॉग, काऊ, हॉर्स ये सारे क्या है? लैंड पर रहने वाले एनिमल्स, यानी कि ज़मीन पर रहते हैं। लेकिन फिश ज़मीन पर रहती है, वो कहाँ रहती है? पानी में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिश आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? बी। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर कैन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर बी सीन, यानी कि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ देखने को मिलता है? कहाँ देखने को मिलता है? समुद्र में। तो यहाँ पे हमें लिखना है डी, इन द सी। ठीक है। आई होप आपको ये एमसीक्यू समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे फिलअप्स करनी है। ठीक है। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर इज़, यानी कि वाटर का लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पे आएगा रेन, यानी कि बारिश। द वाटर ऑफ मोस्ट रिवर्स गोज इनटू द, यानी कि जो नदियों का जो पानी है वो बहता हुआ किस में जाकर मिल जाता है? सी, यानी कि समुद्र में। थर्ड नंबर का है एक्वा मीन्स वाटर एंड वाटर इज़ लाइफ। एक्वा यानी क्या होता है? आपने टीवी की एड में बहुत सारा सुना होगा। एक्वा, एक्वा नाम की कंपनी है जो पानी को प्योरीफाई करती है। तो वो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक्वा, एक्वा मीन्स होता क्या है रियल में? एक्वा मीन्स होता है वाटर, और वाटर क्या है? हमारी लाइफ है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? लाइफ आ जाएगा।
फोर्थ नंबर पे है आवर ब्लैंक इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, पानी के बिना क्या पॉसिबल नहीं है, पानी के बिना जीना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लाइफ आएगा। फिफ्थ नंबर पे है द डीप सोर्सेज ऑफ वाटर दैट हैज स्टेप इज नोवन एज, यानी कि डीप सोर्सेज ऑफ वाटर यानी कि ऐसी जगह, स्टेप्स यानी होती है सीढ़ियाँ, जहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई है और वहाँ पे पानी का डीप सोर्स है, यानी कि पानी बहुत ही ज़्यादा नीचे है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेप वेल बोलते हैं। स्टेप वेल यानी होता है कुआं। यहाँ पे ये देखिए, इसे क्या बोलते हैं हम, स्टेप वेल बोलते हैं, यानी कि ये पानी का एक डीप सोर्स है, यानी कि ज़मीन में से पानी आता है, और ये जो स्टेप यहाँ पे हमें ये सीढ़ियाँ दी हुई है ना, जिसके थ्रू हम पानी का यूज़ कर सकते हैं, तो इस कुएं को क्या बोलते हैं, स्टेप वेल। स्टेप यानी सीढ़ियाँ और वेल यानी कुआं। ओके, नेक्स्ट है, अ ब्लैंक इज यूज टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि पानी यानी कि जमीन में से पानी निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आपने खेतों में ट्यूबवेल को लगा हुआ देखा होगा ना, आपने अपने गांव या फिर कहीं कोई खेत होगा, आपने ऐसा ये सीन देखा होगा। ये किसका सीन है, इसे क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल बोलते हैं। ये ट्यूबवेल क्या करती है, जितना भी ज़मीन में पानी होती है उस पानी को ऊपर लाने का काम करती है, जिसके थ्रू क्या होता है, हम सिंचाई करते हैं, यानी कि जो भी हम प्लांटेशन करते हैं उसको जो भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो पानी की ज़रूरत के लिए हम उसे फिलअप करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं। ओके, next is sea water heated by the blank changes to vapor and goes skywards and returns to earth in the form of rain, यानी कि यहाँ पे हमें वाटर वेपर यानी कि रेन किस तरीके से होती है, हमें यहाँ पे उसकी प्रोसेस दी हुई है, यानी कि किसकी गर्मी की वजह से जो समुद्र का जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद वो क्या होता है, उसकी बारिश होती है। जैसे कि आपने पानी को उबलते हुए देखा होगा, जब आप पानी को बॉईल करते हो, जब पानी उबलता है तो पानी की जो भी भाप होती है, अगर आप उसके ऊपर अगर हाथ रखोगे तो आपके हाथ पे पानी आ जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं। उस भाप को हमें क्या कहते हैं, वाटर वेपर कहते हैं। वैसे ही सी में बहुत सारा पानी होता है, सूर्य की गर्मी की वजह से, सन की हीट की वजह से, गर्मी की वजह से क्या होता है, वो पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, और वो भाप कहाँ पर जाती है, स्काई में जाती है, आसमान में जाती है, और उसके बाद वहाँ से क्या होती है, बारिश होती है। तो यहाँ पे हमें ये पूछा है कि किसकी हीट की वजह से वाटर वेपर में चेंजेस होते हैं, तो किसकी हीट की वजह से होते हैं, सन की हीट की वजह से। फिर 8 नंबर पे है वाटर इज ए ब्लैंक वेल्थ, यानी कि वाटर हमारी कौन सी संपत्ति है, नेचुरल है, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संपत्ति, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है वी कैन से फॉर वी कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, हम बहुत लंबे समय तक पानी पिए बिना जिंदा रह सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा, नहीं रह सकते। सेकंड नंबर पे है वी शुड स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर, हमें पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि जो हम पानी का वेस्ट करते हैं उन सारे प्रोसेस को हमें बंद कर देना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा राइट। वाटर फ्रॉम द सी चेंज इनटू वेपर एंड गोज हाई इनटू द स्काई, जो पानी होता है समुद्र का वो किस में चेंज होता है, वाटर वेपर में चेंज होता है, और वाटर वेपर में चेंज होने के बाद वो कहाँ जाता है, सीधे स्काई में जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट आएगा। देयर इज अ ह्यूज वाटर टैंक इन द स्काई, क्या स्काई में एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है, बहुत बड़ी पानी की टंकी है वहाँ पे, तो क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट है
फार्मिंग इज पॉसिबल विदाउट वाटर, क्या खेती करना पानी के बिना पॉसिबल है? तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि हम खेती पानी के बिना नहीं कर सकते हैं ना। 6 नंबर पे रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी का सबसे मेन सोर्स कौन सा है? रेन, यानी कि बारिश। तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट आएगा। स्ट्रीम्स, रिवर, लेक्स एंड वेल्स आर नोन एज सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो किसके सोर्स है? वाटर के सोर्स है। यहाँ पे ये वाटर के सोर्स की कुछ पिक्चर्स दी हुई है। टैप वेल यानी कुआं। स्टेप वेल मैंने आपको बताया था स्टेप वेल कैसा होता है, कुछ इस तरीके का स्टेप वेल, ठीक है। फिर उसके बाद में है स्ट्रीम, पॉन्ड, रिवर, सी एंड लेक, ये सारे के सारे क्या है? पानी के सोर्सेज है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे फिर मैचिंग दी हुई है। सबसे फर्स्ट नंबर पे है वाटर इज पुल्ड अप विथ अ बकेट, यानी कि पानी को हम बाल्टी की सहायता से बाहर निकालते हैं। तो किस में से ऐसे करते हैं? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम ये प्रोसेस करते हैं? तो वहाँ पे क्या आएगा? वेल यानी कि कुआं। नेक्स्ट है वाटर कम्स डाउन फ्रॉम द स्काई, यानी कि आसमान से पानी नीचे आता है, तो क्या बोलते हैं हम उसे? रेन। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करके लिखना है रेन। वाटर फ्लोइंग नॉइजली फ्रॉम माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ों से पानी आवाज़ करता हुआ निकलता है, तो वो क्या होगा? स्ट्रीम। वेल विथ स्टेप, यानी कि कुआं, वो भी किसके साथ? सीढ़ियों के साथ, यानी कि सीढ़ियों वाला कुआं, तो क्या बोलते हैं उसे? स्टेप वेल। रिच वाटर टू फेयर ऑफ प्लेसेस, यानी कि पानी को बहुत दूर दूर जगहों तक पहुंचाना, तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? कैनल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें 5th नंबर पे टिक करना है। 5th नंबर पे हमें ऐसी एक्टिविटीज़ के ऊपर टिक करना है जिन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 रो ऑफ बॉट्स, यानी कि बॉट्स कहाँ पे खड़ी रहती है? और पानी में ही खड़ी रहेगी वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट आएगा। 4 मेकिंग टी, चाय बनाने के लिए पानी का यूज़ होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट आएगा। नेक्स्ट 4 ग्रोविंग ट्रीज, यानी कि ट्रीज को ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट आएगा। और बाकी की जहाँ पे राइट नहीं किया हुआ है उन सब कामों को करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट अब यहाँ पे दिया हुआ है 4 नीडिंग मड, यानी कि जो मिट्टी होती है उससे कुछ अलग अलग प्रकार के टॉयज बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? पानी का यूज़ करते हैं। 4 ड्राइंग अ पिक्चर बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? पानी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे 6 नंबर की एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में क्या करना है? यहाँ पे हमें बहुत सारे वर्क दिए हुए हैं। इन वर्क को करने के लिए किसमें सबसे ज़्यादा पानी का यूज़ होता है वो हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखना है, ठीक है। यानी कि हमें कौन सा काम करने के लिए पानी का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ पे इनको डिवाइड करना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमें लिखना है 4 वाटरिंग फील्ड्स, यानी कि खेतों को पानी देने के लिए तो उसमें पानी का ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले हमें लिखना है 4 वाटरिंग फील्ड्स। 4 क्लीनिंग द हाउस, यानी कि हाउस को क्लीन करने के लिए भी किसका यूज़ होता है? पानी का यूज़ होता है, तो वो भी ज़्यादा यूज़ होता है ना हाउस को क्लीन करने के लिए, तो यहाँ पे वो 2nd नंबर पे आएगा। 3rd नंबर पे 4 बाथिंग, यानी कि नहाने के लिए भी किसका यूज़ होता है? पानी का यूज़ होता है, तो यहाँ पे भी वो ज़्यादा यूज़ होता है उसमें, तो यहाँ पे वो कौन से नंबर पे आएगा? 3rd नंबर पे आएगा। नेक्स्ट 4 नंबर पे 4 नीडिंग डफ, यानी कि आटा लगाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? पानी का यूज़ करते हैं। 4 कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए भी पानी का यूज़ करते हैं। और 4 लास्ट में आता है 4 ड्रिंकिंग, यानी कि पानी पीने के लिए। यहाँ पे हमने क्या किया है? ये सारी एक्टिविटीज़ को हमने लाइन में डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया है? इनको डिवाइड किया है, यानी कि कौन सी एक्टिविटी को करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से हमें यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है, यानी कि बड़े से छोटा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना है? एक्टिविटी दी हुई है उसमें क्या करना है? सर्कल द प्लेसेस फ्रॉम वेयर वाटर इज मेड अवेलेबल अराउंड नियर योर हाउस, यानी कि आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ पे सर्कल करना है जो आपके
घर के आसपास अवेलेबल है और जिसके थ्रू हमें वाटर मिलता है। तो क्या क्या अवेलेबल है? वेल यानी कुआं अवेलेबल है, और हैंडपंप आपने देखा ही होगा ना, एंड टैप यानी कि नल। ये सारे के सारे क्या है, हमारे आसपास अवेलेबल है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ वाटर रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज के नाम हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, और फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है, वो हमें सारे के सारे नेम यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये वाटरफॉल हो गया तो यहाँ पे वाटरफॉल लिखना है, लैक हो गया तो यहाँ पे ये लैक हमने फाइंड आउट किया है तो हमें यहाँ पे लैक लिखना है। फिर यहाँ पे रिवर दिया हुआ है, रिवर फाइंड आउट किया है तो यहाँ पे रिवर लिखना है। ऐसे यहाँ पे आपको इसमें ढूंढने हैं इसमें, और फिर यहाँ पे आपको ये नेम यहाँ पे नीचे लिखने हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सर्कल द ऑड वन आउट, यानी कि इसमें से कोई ऐसी चीज़ अलग है उसे हमें क्या करना है, उस पर सर्कल करना है। जैसे कि रिवर, लैक, स्ट्रीम, रेन, ये पानी के सोर्सेज है, इनके थ्रू हमें पानी मिलता है, लेकिन माउंटेन के थ्रू हमें पानी थोड़ी ना मिलता है, तो क्या आएगा, इस पर सर्कल आएगा। नेक्स्ट फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टर्टल, ये सारे के सारे क्या है, फिश, डक, क्रोकोडाइल, टर्टल, ये सारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। लेकिन मंकी पानी में थोड़ी ना रहता है, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या आएगा, सर्कल आएगा। नेक्स्ट कार, बोट, बस, ट्रेन, बाईसाइकिल, ये जितने भी है वो क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, यानी कि ये ज़मीन पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि ज़मीन पे चलते हैं। लेकिन बोट कहाँ पे चलती है, पानी में, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या आएगा, सर्कल आएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है बाथिंग, वॉशिंग, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग मड, यानी कि ये जितने भी यहाँ पे ये जो वर्क दिए हुए हैं उन सब के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमें कॉम्बिंग हेयर, यानी कि हमें अपने बालों को कॉम्ब करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना, कॉम्ब की ज़रूरत पड़ेगी, कंघी की। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या आएगा, सर्कल आएगा। यहाँ पर आपकी वर्कबुक के क्वेश्चन नंबर 9 तक फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। थैंक यू।